चलिए दोस्तों, आज मैं आपको गणित के दो प्रश्नों के बारे में बताने वाला हूं और इस प्रकार के प्रश्न मैं इसलिए लाता हूं क्योंकि इस प्रकार के प्रश्नों में कंफ्यूजन होता है और ऐसा लगता है कि इसके 2 या 3 उत्तर सही लगते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को पहले देख लेते हैं। और इससे पहले मैंने ये वाला वीडियो बनाया है जिसमें बहुत कंफ्यूजन होता है और तीनों ही प्रश्न ऐसा लगता है कि जो तीनों उत्तर है वो सही लगता है। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा और इन तीनों ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें से कौन सा उत्तर सही है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा ये वाला वीडियो में। लेकिन इस वीडियो को ध्यान से देखिए, दो ही प्रश्न हैं, अभी दोनों प्रश्नों को आप ध्यान से देख लीजिएगा। बहुत ही मजेदार प्रश्न है और इसमें भी लग रहा है कि इसमें उत्तर क्या होगा। ध्यान दीजिए, यहां पर देखिए गुणा का मैंने चिन्ह लिया हुआ है, मतलब 9 का घात x 9x दिया है, लेकिन इनको गुणा कर दिया गया है और इसका उत्तर जो दिया है इसका बराबर दिया है 729। तो भाई यहां पर आपको x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू मैंने लिख रखा है, x बराबर 1 होगा या 3 होगा या फिर 27 होगा। इन तीनों में कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें भी आपको कंफ्यूजन जरूर हो रहा होगा क्योंकि कई लोगों को लगता है कि इसका उत्तर 1 होगा, कई लोगों को लगता है कि इसका उत्तर 3 होगा, कई लोगों को लगता है कि इसका उत्तर 27 होगा। तो इन तीनों में कौन सा ऑप्शन सही है और आप गलत तरीका से हल करेंगे ना तो दोनों उत्तर ला सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखेंगे ना तो आपको भी समझ आएगा कि गलती कहां पे करेंगे, तो ये सभी प्रकार के उत्तर आप ला सकते हैं। अब ये वाला प्रश्न को बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें लिखा है, देखिए बी वाला क्वेश्चन है 9 का पावर x है, उसको भाग दिया गया है 9 के पावर x से, फिर भाग दिया है 9 का पावर x से, मतलब इसमें भाग की संक्रिया किया गया है और इसका जो मान है वो दिया है 6561 का पावर -1। अब इस प्रश्न को हल करके आपको केवल x का वैल्यू बताना है और x के मान मैंने यहां पर 4 मान लिखे हैं। x का वैल्यू 3 है और x का वैल्यू -3 है और x वैल्यू 4 है और यहां पर x का वैल्यू -4 है। मतलब आपके पास 4 ऑप्शन हैं, इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों ये निश्चित रूप से एक जीनियस वाला प्रश्न है, तो आप लोग जीनियस हो और आप लोग दोनों ही प्रश्न के उत्तर मुझे कमेंट जरूर करेंगे, वो भी बिल्कुल सही। और दोस्तों ऐसे ही मजेदार और शानदार प्रश्न के लिए, शानदार वीडियो के लिए आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा ना, तो नीचे में सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन दिख रहा है, उसको क्लिक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस कर देना है, उसके बाद ऑल को टच करना मत भूलिएगा ताकि ऐसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उन वीडियो का लाभ उठाते रहें। अब देखिए इस प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न को आपके सामने बना के दिखा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, और इस प्रश्न को ही मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले इस प्रश्न को बनाते हैं, ध्यान दीजिए, इसमें गुणा की संक्रिया किया गया है। तो सबसे पहले भाई आपको इसको हल कर लेना है, ठीक है, चूंकि यहां पर 9 के रूप में हल किया गया है तो इसको ही मुझे 9 के घात के रूप में हल कर लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन गलती क्या होगा उसको भी देख लेंगे। सबसे पहले तो हम इसको हल कर लेते हैं, इसको डायरेक्टली हल कर लेते हैं, ठीक है। इसको यदि हम हल करें तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, चाहे तो आप इसको क्या कर सकते हैं, अगर इसको मैं गुना करूं 27 गुणित 27, ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या है कि ये 27 का वर्ग है, कहा जाए 27 का हम क्या कर सकते हैं, वर्ग कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए 2 दूनी 4 होगा और 7 सत्ते 49 होगा, ठीक है। यहां पर 2 अंकों का लिखते हैं। अब क्या करेंगे, 7 दूनी 14 दूनी 28 को आपको यहां पर लिखना होगा। ये देखिए मैं जोड़ रहा हूं। अब यहां पर देखिए 9 का 9 हो जाएगा, 8 4 12, यहां पर 2 हो जाएगा और 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, और हासिल करके कितना हो रहा है 7। मतलब यहां पर तो 729 आ रहा है, मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 27 का घात, देखिए इसको मैं डिलीट कर देता हूं, फिर से लिख रहा हूं, इसको पूरा डिलीट करके लिख रहा हूं। हम इसको लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, 27 का घात 2 लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 27 का घात 2। अब यहां पर देखिए इसको भी आप ध्यान से देख सकते हैं, यहां पर क्या लिखा गया है, 9 का घात x और 9 का घात x और 9 का घात x, इसको हम क्या लिख सकते हैं, गलती कहां पे होगा उसके हिसाब से बता रहा हूं भाई। यहां पर लोग क्या करेंगे, देखिए इसको हल, वो क्या करेगा, देखिए गुणा की संक्रिया है तो कई बार क्या करेगा, अगर उत्तर वो कुछ भी लाना चाहता है तो क्या करेगा, इनको जोड़ देता है, ठीक है। तो वो देखिए जोड़ना किसको है और जोड़ किसको रहा है, जोड़ना था उनको घात को और 9 को जोड़ता है, तो 9 3 27 करेगा, तो 27 का घात यहां पर क्या कर देगा x, ठीक है, 27 का घात x हो गया। अब क्या करेगा, बराबर हो रहा है तो आधार बराबर हो गया, तो x कमन कितना आ गया, 2 आ गया, जबकि हमने ऑप्शन में तो 2 दिया ही नहीं है, मतलब ये वाला मेथड तो बिल्कुल गलत हो गया, मतलब इस मेथड से हल नहीं कर सकते। हमें क्या करना है, जब भी कोई प्रश्न इस प्रकार दिया होता है
जिसमें गुना की संक्रिया लगा हो तो आपको याद रखना है आधार को आपको कुछ नहीं करना है, अगर गुना की संक्रिया है तो केवल घात को जोड़ दीजिएगा। मतलब आधार को आपको एक बार ही लिखना होता है अगर गुना की संक्रिया है तो। अब देखिए घात को क्या करना है, x प्लस x, क्योंकि 3 बार आया है तो इसको आपको क्या कर देना है, जोड़ देना है। और बराबर इसको हम क्या लिख सकते थे, क्या लिख रहे थे अभी, 27 का घात 2 लिख रहे थे जी। ठीक है, इसको हम और भी हल कर सकते हैं, कैसे हल करेंगे आपको बता रहे हैं। देखिए फिर इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 9 का घात x, सॉरी यहां पर 9 का घात क्या लिखेंगे, अब x ना लिख करके हम लिख देंगे इसको 3x बराबर यहां पर क्या करेंगे 27 को, चाहे तो इसको आप पूरा हल करना चाहे फिर से, तो यहां पर देखिए 27, सॉरी यहां पर 27 लिखेंगे, 27 गुना 27, ठीक है 27 है। इसको हम क्या कर सकते हैं 9 गुणित 3 लिख सकते हैं, या फिर 9 गुणित 3 यहां पर भी लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये जो 729 जो है वो क्या है, 9 का क्यूब है ना। मतलब यहां पर भी आपको मैं समझा रहा हूं, देखिए ये 9 आया है, ये भी 9 आया है, और 3 3 9 यहां पर भी हो रहा है। मतलब यहां पर हमारा जो प्रश्न है वो किस प्रकार का बन गया है, 9 का पावर 3x बराबर यहां पर 9 का पावर 3 है। अब देखिए इसमें आधार बराबर हो चुका है, यहां पर आधार बराबर हो चुका है। इसका मतलब क्या है, अब हम क्या करेंगे, इनके घात जो दिया हुआ है ना उसकी हम तुलना कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा तुलना, तो x का वैल्यू देखिए, अब हम क्या करेंगे 3 इधर जाएगा तो ये 3 बटे में चला जाएगा, है ना। इसको हम डिलीट कर देंगे, यहां से ये कट जाएगा। अब देखिए इसको हम कटा देंगे, 3 1 कम 3, तो यहां पर x का वैल्यू कितना आ रहा है, x का वैल्यू आ रहा है केवल 1। तो क्या x का वैल्यू 1 जो है राइट है, हमने इसमें ऑप्शन दिया था। तो देखिए आपको निश्चित रूप से इसको हल करना पड़ेगा और ये प्रूफ करना पड़ेगा कि इतना आना चाहिए, जबकि x का वैल्यू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो चलिए करके देखते हैं कि x का वैल्यू 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए हमें क्या करना है, 9 का पावर x है, x की जगह हम क्या रखेंगे 1 रखेंगे। तो यहां पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, 9 का पावर x, यहां पर भी 9 का पावर 1 रखना पड़ेगा, ये देखिए। और यहां पर उत्तर जो है कितना आना चाहिए, 729 आना चाहिए। निश्चित रूप से 9 का पावर 1 है, हमको जानते हैं, हम ये जानते हैं कि गुना का संक्रिया हो तो आपको क्या करना होता है, घात को जोड़ना होता है, हमने जोड़ दिया। अब यहां पर देखिए 729 लिखा है, ठीक है। इसको हल करेंगे तो 729 आना चाहिए, जबकि कितना हो रहा है 9 का घात 3। अब 9 का घात 3 करेंगे मतलब 9 को 3 बार गुना करेंगे तो आपका उत्तर आना चाहिए, आ जाएगा। देखिए निश्चित रूप से 9 9 81 होता है, और इसको फिर से आप 9 से गुना करेंगे तो 9 1 कम 9 और 9 8 72, 729। तो ये आपका समझ तो आ गया होगा कि हमने बहुत ही सरल तरीके से बनाया है, और गलत तरीके से अगर बनाना चाहें तो इसका उत्तर कुछ भी लाया जा सकता है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अब चलिए मैं आपको दूसरा प्रश्न बता रहा हूं, इसमें तो और भी बहुत कंफ्यूजन होता है। कई लोग इसका 3 उत्तर बता रहे हैं, कई लोग 4 बता रहे हैं, कई लोग -3 बता रहे हैं, कई लोग -4 बता रहे हैं, मतलब इसमें चारों प्रकार के उत्तर बता रहे हैं। तो चलिए हम लोग भी कुछ प्रश्नों के उत्तर ला के देखते हैं कि इसमें से कौन सा उत्तर जल्दी आता है। देखिए अब बच्चे अगर गलती करेंगे तो वो कुछ भी कर सकता है, यदि उसको संक्रिया पता ना हो तो वो क्या करेगा, हल करने का कोई भी तरीका अपना सकता है। तो भाग की संक्रिया दिखाई दे रहा है तो वो क्या करेगा, यहां पर 9 का घात x लिखा है, भागित 9 का घात x लिखा है। देखिए मैं आपको गलत तरीका ही बता रहा हूं, सही तरीका ही बताऊंगा। कौन सा गलत तरीका है आप लोग खुद समझ जाएंगे। यहां पर भाग दिया गया तो आपको मिल गया 9x मिला, और यहां पर 6561 लिखा हुआ है, और इसका पावर -1 लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। अब हमको पता है कि इसको अगर हम क्या निकालना चाहें, इसको हम हल करना चाहें या फिर इसका हम वर्ग निकालना चाहें, तो वर्ग निकालने का जो तरीका होता है उसके आधार पर भी आप निकाल सकते हैं। चाहे तो इसको आप हल करेंगे तब भी आप इसको निकाल सकते हैं। हालांकि मुझे पता है इसका वर्ग कितना होता है, तो मैं क्या करूंगा, इसको ये होता है 9 का पावर 2 करेंगे तो 9 का घात कितना होता है, 9 9 81 हो जाएगा। इसका फिर से 2 करेंगे, ठीक है, और यहां पर ऋण है तो ये ऋण हो जाएगा। कुल मिला के हम यहां पर ऋण कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, अगर 81 का वर्ग करें, ठीक है, 81 का वर्ग करें तो हमारा उत्तर यही आता है। करके देखिए, वर्ग निकालने का बड़ा सिंपल तरीका होता है, 8 8 64 करेंगे और 1 1 कम 1 कैसे इस प्रकार लिखेंगे, फिर 8 1 कम 8 और 8 दूनी 16 करेंगे। 16 को आपको यहाँ पर लिखना है, 1 आएगा, 6 आएगा, 4 और 1 5 आएगा, और यहाँ पर 6 आएगा। तो ये उत्तर तो आ गया, ये तो हमको समझ आ गया कि इतना आएगा, लेकिन ये ऋणात्मक था ना, यहाँ पर आपको क्या करना है, ऋणात्मक है तो आपको ऋण लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको ऋण करना है, तो मैं इसको पूरा फिर से डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर हल कर रहा हूँ। ये देखिए अगर कोई गलत करता है, इसका तो उत्तर हमें समझ आ गया है कि इसको हमें कुछ नहीं करना है। ये क्या है, 9 का घात 4 है और पूरे का घात ऋण 1 है, इसका मतलब 9 का घात ऋण 4 ही होगा। इधर तो कोई दिक्कत नहीं है। इधर क्या कर रहा है बच्चा, इधर ही गलती करेगा। जो भी गलती करेगा ना बच्चा, इधर ही गलती करेगा। क्या क्या गलती करेगा उसको ध्यान से देखिए। पहला गलती वो ये करेगा कि इसको ऐसे कटा सकता है, तो यहाँ पर कितना आ गया, 9 का घात
x आ गया। अब जब 9 का घात x आया है तो देखिए दोनों आधार बराबर आ गया है, तो तुलना कर देगा तो x का मान कितना आ गया, ऋण 4 आ गया। तो क्या x का घात ऋण 4 होगा? नहीं होगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, भाग की संक्रिया अगर दिया हो, लगातार भाग की ही संक्रिया हो, तो उसको इस प्रकार हल नहीं किया जाता है। इसको हल करने का तरीका अलग है। और एक बात और है, इसको आप x का मान ऋण 4 अगर इसमें रख के हल करते हैं तो ये उत्तर नहीं आएगा, आप देख सकते हैं। तो इसका सही हल करने का तरीका क्या है? ध्यान दीजिए, जब भी आप गणित बनाते हैं और बोडामास का नियम लगाते हैं तो आपको एक चीज पता होगा, जब भी इसको आप हल करें, ठीक है, तो आप क्या करिएगा, इधर से हल करते हुए जाइएगा, ये नियम होता है। तो आप क्या करिएगा, चलो 9 का घात x दिया हुआ है, ये भाग की संक्रिया, इसको मैंने गुना की संक्रिया में बदल दिया, तो ये क्या हो जाएगा, 1/9 का घात x होगा। फिर यहाँ पर भाग की संक्रिया फिर गुना में बदलेंगे, गुना की संक्रिया में, तो यहाँ पर फिर 1/9 x होगा। ये देखिए हो रहा है। अब इसका मान तो हमने निकाल दिया था, कितना लिखे थे, 9 का घात 4 लिखे थे, फिर घात क्या है, -1 है। अब देखिए यहां पर आपको एक चीज समझ आ गया होगा कि कुछ संख्याएं अपने आप कट रहा है, मतलब 9 का घात x और 9 का घात x कट रहा है, तो हमारे पास यहां पर 9 का घात x बचा हुआ है, ठीक है, 9 का घात x बचा है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9 का घात, देखिए 4 है फिर माइनस है, तो 9 का पावर -4 लिख सकते हैं। अब इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो घात का एक नियम आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर a का पावर x है तो इसको हम a का पावर -x लिख सकते हैं, मतलब उल्टा कर सकते हैं। अगर नीचे में क्या है, संख्या जो है ऋणात्मक घात का है तो ऊपर में चला जाएगा, ऊपर में धनात्मक घात है तो नीचे में चलाएगा। इसका मतलब यह भी है, अगर ये इस प्रकार का हो, नीचे में घात धनात्मक हो, तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर में घात ऋणात्मक हो जाएगा। तो निश्चित रूप से इसको जब हम हल करेंगे तो ये नीचे में धनात्मक है तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे। अब जब ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका चिन्ह बदल जाएगा, मतलब इसको हम किस प्रकार हल करेंगे, देखिएगा, ये हो जाएगा 9 का पावर -x होगा, और यहां पर 9 का पावर कितना लिखा है, 9 का पावर -4 लिखा है। अब हमको पता है कि अगर आधार बराबर हो, आधार बराबर हो तो घात को बराबर लिखा जा सकता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर हल कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए x का यहाँ पर -x लिखा है, -x पावर माइनस यहाँ पर क्या हो रहा है, 4 हो रहा है। तो इस प्रकार आप इसको हल करेंगे तो x का वैल्यू कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, जो कि बहुत ही आसानी से इस प्रकार आप इसको क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। याद रखिएगा, इस प्रकार के गणित को जब भी बनाएं तो आपको बोडामास का नियम को ध्यान में रखते हुए गणित को बनाना है, और बहुत ही सरल तरीके से इस प्रकार के प्रश्नों आप बना सकते हैं। ये देखिए मैंने पूरा गणित बनाया हो, पूरा यहाँ पर लिख दिया है। अब इसको हमें प्रूफ करना होगा, तो इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हमें मान रखना पड़ेगा, x का पावर क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, और हमारा उत्तर इतना आना चाहिए। या फिर इसको हल करके हम इधर ला सकते हैं, लेकिन x का पावर 4 रखेंगे तो चलिए इसमें हम मान रखकर देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर मान रखने का प्रयास करते हैं। जैसे हमने जो वैल्यू निकाला है, x का वैल्यू हम कितने निकाले हैं, 4 निकाले हैं, तो यहाँ पर हम 9 का पावर 4 रख रहे हैं। देखिएगा 9 का पावर 4 रख रहे हैं, तो हमारा उत्तर इतना दिया हुआ है 6, 5, 6, 1 और पावर -1 दिया हुआ है, इतना आना चाहिए, ठीक है। तो कैसे आएगा, देखिए निश्चित रूप से इसको आप क्या करेंगे, 9 का पावर 4 1 क्या लिखेंगे, 9 का पावर 4 गुणित 1/9 का पावर 4, ठीक है। ये और ये तो हमने कटा दिया, तो हमारे पास क्या बचा है, यहाँ पर इधर कितना बचा है, 1/9 का पावर 4, और 9 का पावर 4 मतलब 9 को 4 बार गुना करेंगे तो हमारा उत्तर आता है 6, 5, 6, 1 आता है, ठीक है। और हमने अभी आपको बताया है, अगर नीचे में कोई संख्या है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाता है, घात चिन्ह हो जाता है ऋणात्मक। तो यहाँ पर 6, 5, 6, 1 है, इसका पावर नीचे में पावर कुछ नहीं है, मतलब क्या मानेंगे, 1 मानेंगे ना, तो ऊपर में जाएगा क्या हो जाएगा, ऋण 1 हो जाएगा, जो कि इनके बराबर आ गया है। निश्चित रूप से आपको समझ तो आ गया होगा कि x के हमने 4 वैल्यू दिए थे, उनमें से आपको समझ आ गया होगा कि x का 4 वाला जो वैल्यू है वो परफेक्ट है। निश्चित रूप से आप इसमें 3 मान भी ला सकते थे, लेकिन एक बेहतरीन वीडियो के लिए आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको चैनल का लोगो दिखाई दे रहा है, उसको क्लिक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और बगल में ऐसे ही 2 शानदार वीडियो और दिखाई दे रहे हैं, किसी वीडियो को क्लिक कीजिए और शानदार वीडियो का आनंद लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।